हेलो फ्रेंड्स, केजीएस में आपका स्वागत है। अब रोने से क्या फायदा, जब वक्त था तब समझ में आया नहीं। सविता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फायदा, सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही तो उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर नेहा दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा रोहित, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो रोहित बहुत चुप चुप रहने लगा था, न खाने का होश न पीने का। सविता जी वह पहले से ही कान की कच्ची थी, हर किसी की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति रघुनाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझाते कि सविता जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता है, वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर लोगी। पर सविता जी, उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वह थोड़े दिनों तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है। वह नहीं जाती है और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही इन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। रोहित उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। सविता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेगी और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि रोहित कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट नेहा को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और जब रोहित ने ये बात घर में बताई तो सविता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और नेहा उनकी बहू बनकर घर आ गई। नेहा सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही सविता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दिया बेटा। वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर सविता देवी चिढ़ जाती थी। हालांकि वह भी समझती थी कि नेहा उनकी सोच से भी ज्यादा ही अच्छी है। अगर वो भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोसी सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थी, वह अक्सर उनको भड़काती। अरे सविता जी, आपकी बहू को देखकर तो लगता है कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू तो रोहित को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि रोहित इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे सविता जी के मन में नेहा के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव भरते गए थे। पहले ही नेहा उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज्यादा उससे चिढ़ने लगी थी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी भी बन गई थी 2 प्यारे बच्चों की, पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में लड़ाई करने लगी थी नेहा से। सविता जी को रघुनाथ जी और रोहित दोनों ही उनको समझाते, पर वह एक जिद्दी बच्चे के समान हो गई थी। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो नेहा एक आंख न भाती। नेहा भी अब परेशान हो गई थी। नेहा का भी इसी क्लेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी,
पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और रोहित से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी थी। परंतु रोहित उसको कहता कि वह उनको किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धावस्था में उसको साथ ही रहना होगा, वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। नेहा बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। सविता जी कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच जब नेहा का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी। माँ को और कोई शिकायत का मौका ना मिले। अब सविता जी की सहेलियां उसके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंकों में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका रोहित तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। ये सब सुनकर सविता देवी रोहित को भी भड़काने लगी थी। रोहित जो रोज रोज की कलेश से वैसे ही परेशान था, वह अब नेहा पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर नेहा का भी सब्र का बांध टूटने लगा था। कब तक बेचारी सहती। और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफर करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज रघुनाथ जी और उनके परिवार के और लोग भी सविता जी को ही इस सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्होंने कद्र नहीं की और अपने अड़ियल रवैये, अपने अहंकार और दूसरे लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को अपने ही हाथों से आग लगा दिया। और अब वो रो रही थी। आज सविता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने बेटे के घर को उजाड़ दिया और अब उनको अंदर ही अंदर ये गम खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे रोहित से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आ जा। रोहित ने कहा, किस मुंह से मैं उसे लेने जाऊं माँ, मैंने उससे किया एक भी वादा नहीं निभा पाया, अपने ही घर में मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, अब वहाँ वो आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। रघुनाथ जी ने कहा, सविता जी अब आपकी यही सजा है, अब आप इसी में अकेले ही रहे और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। सविता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती। जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी। हमें कभी भी दूसरों की बातों में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अपने घर को दूसरों की बातों के कारण लोग बर्बाद कर सकता है क्या? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों उन्होंने अपने ही घर को आग लगा दी? क्योंकि लोग आग लगा तो देते हैं पर बुझाने कोई नहीं आता। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई दिखे ही ना। अगर आप किसी से नफरत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नज़र नहीं आती, तो एक दिन ऐसा आ जाता है जब आप अकेले ही रह जाते हो, आपके साथ कोई नहीं होता। दोस्तों, सास हो या बहू हो, वो अगर दूसरों की बातों में आकर अपने घर में आग लगाने का काम करती है तो वो सिर्फ अकेली रह जाती है और उनके साथ कोई नहीं आता। जो आज आपके साथ खड़े हैं उस वक्त में वो भी आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सज़ा उनके लिए मज़ा होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी होगी तभी तो आपने पूरी देखी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कहानी गुंजन के साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।